बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल मसूद है और आप SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वर्डप्रेस की आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि हमने कैसे अपने उस वेबसाइट के अंदर फुटर को चेंज करना है, फुटर के कुछ एलिमेंट्स को कैसे हमने रिमूव करना है, और साथ ही हम ये देखेंगे कि कैसे आपने उसके अंदर कॉन्टैक्ट अस वाली डिटेल्स को ऐड करना है। वहाँ पे हम मैप को एडजस्ट करेंगे, मैप के साथ हम एक नए सेक्शन के अंदर कॉन्टैक्ट अस वाली डिटेल लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं जी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हम इस वेबसाइट में आ चुके हैं और हमने लास्ट क्लास के अंदर यहाँ पे मैप लगाया था। मैप लगाने के साथ हमने फुटर के अंदर मेन्यू ऐड किया था। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके फुटर के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो हमें रिमूव करने हैं, तो इनको रिमूव करते हैं। तो मैं यहाँ से इसकी ऑप्शंस में जाके थीम कस्टमाइज़र में आ जाता हूँ। थीम कस्टमाइज़र में आने के बाद मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके विजिट्स में आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फुटर एरिया 1, फुटर एरिया 2 और फुटर एरिया 3 एंड 4 ये आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। तो हम फुटर एरिया 1 में आ जाते हैं तो हमारे सामने फुटर के अंदर ये एरिया 1 के अंदर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से डिवाइड किया हुआ है आपके फुटर को डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे हम इस टेक्स्ट को रिमूव करेंगे और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी ऑप्शंस मेरे सामने आ जाती हैं। यहाँ से ये 3 डॉट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करके मैं इस सेक्शन को रिमूव कर दूँगा। रिमूव हेडिंग की ये ऑप्शन मिल रही है और 1 बाय 1 मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव आर्काइव्स क्लिक करूँगा, 3 डॉट्स पे आऊँगा और यहाँ पे रिमूव हेडिंग की ऑप्शन मिल रही है। इसी तरह मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसकी सेटिंग्स में आता हूँ, ऑप्शंस में आके रिमूव कैटेगरी लिस्ट और यहाँ से मैं इस पूरे के पूरे ग्रुप को रिमूव कर देता हूँ और इसके ऊपर वाले ग्रुप को भी हम इसी तरह रिमूव कर देंगे। जब आप इसको रिमूव करेंगे तो आप ये देखें कि आपका ये पूरा सेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन हमने रिमूव कर दिया है और यहाँ से इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम ये देखने वाले हैं कि हमने किस तरह इस मैप के ऊपर या इसके नीचे इसकी कॉन्टैक्ट वाली डिटेल्स को ऐड करना है। तो मैं अपनी पुरानी वेबसाइट में आता हूँ और यहाँ से ये डिटेल को कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये जो डिटेल्स हैं मैं कॉपी कर लेता हूँ इन्हें और यहाँ पे आके मैं एक न्यू सेक्शन ऐड करूँगा। मैंने DV बिल्डर को, विजुअल बिल्डर को इनेबल किया। विजुअल बिल्डर मैंने इनेबल कर लिया। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके मैं इस सेक्शन के ऊपर एक सेक्शन ऐड करूँगा। मैं सेक्शन पे क्लिक करता हूँ और इसके नीचे मुझे ये प्लस वाला आइकन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो एक फुल विड्थ सेक्शन की ऑप्शन मुझे आ रही है। फुल विड्थ हम नहीं ऐड करेंगे, हम इसमें रेगुलर सेक्शन ऐड करेंगे क्योंकि हमें सेंटर के अंदर टेक्स्ट लगाना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट वाला मॉड्यूल सर्च कर लेता हूँ और इसको लगा देता हूँ। टेक्स्ट वाला मॉड्यूल हमारे सामने आ गया। अब इस टेक्स्ट वाले मॉड्यूल के अंदर हम जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं उस टेक्स्ट को। ठीक है, और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद मैं एक सेक्शन नया बनाऊँगा। इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक रेगुलर सेक्शन ऐड करता हूँ और इसके अंदर फिर मैं एक सिंगल रो लगाऊँगा और इसके अंदर दोबारा मैं टेक्स्ट वाला मॉड्यूल ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरे वाला टेक्स्ट लगा देता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। इसके नीचे हम लगाएंगे दोबारा मैप्स। तो इसका जो मैप है इसको खोल लेते हैं। मैंने क्लिक किया, ये मैप हमें खुला हुआ नज़र आ रहा है तो हम इसको शेयर वाले इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एम्बेड अ मैप वाले इस बटन पे आके ये HTML का कोड हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं वापस आता हूँ अपनी वेबसाइट में और यहाँ पे जो हमने सेक्शन ऐड किया था उसके अंदर हम इसको लगाएंगे। तो मैंने एक न्यू सेक्शन ऐड किया। फुल विड्थ सेक्शन लगाना है हमें यहाँ पे क्योंकि हमें फुल विड्थ के अंदर मैप चाहिए। यहाँ से हम लगाएंगे फुल विड्थ कोड। फुल विड्थ कोड में आएंगे और कोड में आने के बाद हम यहाँ पे वो HTML वाला कोड पेस्ट कर देंगे और इस कोड के अंदर जो हमने किया था हम दोबारा करेंगे। यहाँ पे जो इसकी विड्थ है उसको 600 की बजाय 100% कर लेंगे
और इसकी हाइट को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको 450 रहने देते हैं फ़िलहाल। इसको मैंने ओके पे क्लिक किया और यहाँ से 3 बटन्स पे क्लिक करके आप इसको सेव कर लें। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने ये इसके कॉन्टैक्ट की डिटेल आ गई है। इसमें मज़ीद अगर चेंजेस हमने करनी है तो वो हम साथ साथ करते रहते हैं, लेकिन पहले हम कस्टमर को ये दिखाएंगे कि हमने जितना काम कर लिया है और उसके बाद उससे प्रूव करा के आगे चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप ये जो आपका सेक्शन है ये एक्स्ट्रा था, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो सेक्शन हमने डिलीट कर दिया, इसको सेव कर लिया और विजुअल बिल्डर को यहाँ से एग्ज़िट कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सामने जो आपने चेंजेस की थी वो आपको नज़र आ रही हैं। जी, तो आपने आज की क्लास में ये सीखा कि कैसे आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर फुटर के एलिमेंट्स को कैसे चेंज करना है और उसके अंदर कॉन्टैक्ट अस वाली इन्फॉर्मेशन कैसे लगानी है। आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में मिलूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।